So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about work done in an adiabatic process. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बहुत सिंपल टॉपिक है और करने वाले भी वो भी हम बहुत आसान वे से करने वाले। तो यहाँ पर आता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। सबसे पहले समझ लेते हैं ये एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो हमारा सिस्टम है उसमें ना तो कोई हीट गेन होगी और ना ही कोई हीट लॉस होगी, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सिंपल सा ही मतलब है। अब यहाँ पर जो हमारी गैस है वो एक्सपेंड कर रही है, तो वो जो गैस एक्सपेंड कर रही है वो कितना वर्क डन करेगी वो हम निकालने वाले हैं, मींस उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन किया था अपना आइसोथर्मल प्रोसेस में, बिल्कुल मतलब काफ़ी हद तक बिल्कुल जो हमारा डायग्राम है मीन्स जिस तरीके का प्रोसेस है बिल्कुल काफ़ी हद तक हमारा बिल्कुल सेम है, बस जो करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। एक बार चेक करते हैं। देखो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने कोई 1 मोल गैस हमने ली हुई है, उसमें जो गैस है वो हमारी ए तक भरी हुई है। वहाँ पर जो हमारा प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम है उसमें हम कुछ चेंज करते हैं, जो हमारी ए है वो बी में क्या है एक्सपेंड हो जाती है, मीन्स ए बी तक चली जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमें ए से लेके बी तक जो वर्क डन हुआ है, गैस ए से लेके बी तक गई है, तो जो गैस ने वर्क किया है वो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, हमने जैसे यहाँ पर P1 V1 T1 यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज हैं वो है P1 V1 T1 ए पर, और जो B पर है वो P2 V2 और T2 है। अब यहाँ पर हम किसी ए और बीच में कहीं पर एट एन इंस्टेंट कोई पॉइंट ले लेते हैं, वो मान लेते हैं वो है ए वाली लाइन। तो ए पॉइंट पर हम ले लेते हैं, ए से थोड़ा सा ऊपर dx ऊपर, मतलब हल्का सा एक एन इंस्टेंट पर हल्का सा गैप में हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B। ये छोटा सा पॉइंट हो गया, मीन्स छोटा सा गैप हो गया। अब यहाँ पर छोटे से गैप में जो हमारा वर्क डन हुआ होगा उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, जैसे हमने पहले किया था उसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ए से लेके बी तक कितना वर्क डन हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल हम तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ की वैल्यू पता चल गई, यहाँ की वैल्यू पता चल गई। ए के मान लेते हैं, ए पर होगी PVT, मतलब ए पर जो वैल्यू प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की है वो PVT है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारी थोड़ी थोड़ी ऐड हो जाएगी, मीन्स प्रेशर में थोड़ा सा प्रेशर ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम में थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा और टेम्परेचर में थोड़ा सा जो चेंज आया है वो ऐड हो जाएगा। तो ए से लेके स्मॉल ए से लेके स्मॉल बी तक की निकाल लेते हैं, छोटा सा वर्क डन, उसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए से लेके बी तक कितना वर्क डन टोटल हुआ है वो वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, जैसे ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्मॉल वर्क डन, यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है स्मॉल ए से लेके स्मॉल बी तक, वहाँ पर कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन मान लेते हैं DW हमारा क्या होता है, जैसे हमें पता है फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने लास्ट डेरिवेशन में कर लिया था, किसके इक्वल आता था, वो हमारा इसके इक्वल आता था, मीन्स डायरेक्ट हम लिख सकते हैं DW इज इक्वल टू PdV लिमिट्स V1 से V2 तक। ये हमारा वर्क डन की वैल्यू मीन्स स्मॉल वर्क डन की वैल्यू आती थी। अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें हमारी एक इक्वेशन लगती है जो कि होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स यहाँ पर होता है हमारा जो PV की पावर गामा है वो कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। गामा हमारा यहाँ पर सिंपल मतलब होता है जो स्पेसिफिक हीट होती है, कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, उन दोनों का रेशो वो होता है हमारा गामा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा, मीन्स इस वाली इक्वेशन से, और यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी P इज इक्वल टू KV की पावर माइनस का गामा। मीन्स जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो मैथमेटिकल चीज है, P इज इक्वल टू KV की पावर माइनस गामा। ये हमारी प्रेशर की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर P की जगह क्या है ये रख देते हैं KV की पावर माइनस का गामा। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन आ गया वो आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू KV की पावर माइनस गामा DV। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चल रही है, V1 से V2 तक, मीन्स A से लेके B तक हमारी क्या है जो चेंज हुआ है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वही नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, बाहर लेंगे और जो अंदर चीज़ बची होगी उसका इंटीग्रेट कर देंगे जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू रूल होगा। तो W इज इक्वल टू K हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, जो अंदर बचा वो V की पावर माइनस का गामा बचा और DV हमने एज इट इज लिख दिया, कोई हमारा इसमें खास इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब जो V की पावर माइनस गामा या V की पावर x या V की पावर कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ है उसकी पावर उसकी कोई पावर है 1 2 या 5 मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर है x की पावर 5, तो उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है x की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा का हो जाएगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो वो कर देंगे। तो W इज इक्वल टू K V, जो V था V की पावर माइनस गामा तो थी, पावर में +1 हो जाएगा और नीचे जो पावर आएगी मतलब माइनस का गामा +1 वो एज इट इज हम नीचे लिख देते हैं। लिमिट हमारी कहाँ से चल रही है, V1 से V2। बस सिंपल इतना हमारे काम करना है। ये हमारा रूल होता है कि जब किसी की पावर कुछ होती है उसका इंटीग्रेशन में +1 हो जाता है और नीचे जो पावर आई है +1 करके उसकी वैल्यू हम लिखते हैं। ये सिंपली हमारा रूल है। अब आएगा W इज इक्वल टू, जो ये माइनस गामा +1 है इसको हम बाहर ले लेते हैं, एक तरह से कॉन्स्टेंट है, तो माइनस गामा +1 को हम लिख देंगे 1 माइनस गामा, मीन्स सही फॉर्म में लिख देंगे 1 माइनस गामा। ये हमारा K अपॉन 1 माइनस गामा बाहर आ गया। अंदर क्या बचा हमारा, लिमिट रखेंगे, पहले क्या आएगी अपर लिमिट जो कि आएगी V2 की पावर 1 माइनस गामा एज इट इज, और V1 की पावर 1 माइनस गामा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर है माइनस गामा +1,
बात एक ही है, माइनस गामा प्लस 1 और 1 माइनस गामा दोनों एक ही बात है, मतलब थोड़ा सही तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो ये यहाँ तक हमारा क्लियर होगा, यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से V2 माइनस V1 इसमें से नेगेटिव क्या है, बाहर ले रहे हैं, मीन्स नेगेटिव दोनों में से कॉमन लेके बाहर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे K तो था वो तो K एज इट इज रहेगा, यहाँ पर था 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा का क्या हो गया, गामा माइनस 1। क्यों, क्योंकि हमने V2 माइनस V1 की जगह लिख दिया V1 माइनस का V2, वो इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आएगा इस वजह से वो हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा, मीन्स एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल किया है हमने, V2 माइनस V1 में से नेगेटिव कॉमन लेके बाहर नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दी। क्या आया हमारा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 और K की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आ जाएगा K V1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K V2 की पावर 1 माइनस गामा। पावर हमारी एज इट इज चल रही है। अब हमें पता है जो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मींस PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो ऐसे ही P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। अब इसको हम यूज करेंगे कैसे, देखो हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वर्क डन, हमारा जो एज इट इज चल रहा था वही लिखा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये हमारा एज इट इज चल रहा है। हमारा यहाँ पर था K V1 की पावर 1 माइनस गामा, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जैसे K की वैल्यू ये रही, K ये था, K की वैल्यू जगह हम पूरी 1 की जगह ये वाली पूरी वाली वैल्यू लिख देंगे, मीन्स K की जगह हम लिख देंगे P1 V1। तो K की जगह लिख दिया मैंने P1 V1 की पावर गामा और ये V1 की पावर 1 माइनस गामा मेरा एज इट इज चल रहा है। तो P1 V1 की पावर गामा, V1 की पावर 1 माइनस गामा, माइनस का P2 V2 की पावर गामा, जो K की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर रखी तो क्या आ गई, P2 V2 की पावर गामा और ये मेरा V2 की पावर 1 माइनस गामा एज इट इज चल रहा था। तो V2 की पावर 1 माइनस गामा मेरा एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर देखो V1 और V2 बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, वो हो जाती है ऐड। तो गामा प्लस 1 माइनस गामा जब ऐड करेंगे तो गामा से गामा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 1 को तो पावर लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो मेरा फाइनली जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P1 V1, यहाँ से सिर्फ V1 एक रह जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दी पावर की, माइनस P2 V2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और यही क्या आएगा, यही आएगा हमारा वर्क डन इन एन आइडियबेटिक प्रोसेस। मीन्स जो गैस एक्सपेंड करी A से लेके B तक उसने कितना काम किया, उसने किया एक एडियाबेटिक प्रोसेस में उसने काम किया W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस का P2 V2, इसमें वैल्यूज रखेंगे और हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वही होगा हमारा वर्क डन की वैल्यू। और आपको पता है वर्क कोई सा भी हो, जो यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल। इसको P1 V1 P2 V2 को हम RT की मतलब जो कॉन्स्टेंट है R गैस कॉन्स्टेंट, वो जो टेम्परेचर है उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बाकी दोनों एक ही बात है। तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 RT1 माइनस का RT2। वो कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। n को तो अभी हटा दो क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं 1 मोल, तो PV की जगह क्या लिख सकता हूँ RT। तो ऐसे ही P1 V1 की जगह लिख दूंगा RT1 और माइनस का P2 V2 की जगह लिख दूंगा RT2। R को कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा W इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस का T2। ये मेरे दो फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये मेरा आ जाता है वर्क डन इन एन आइडियबेटिक प्रोसेस। इन दोनों की वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू में दोनों की जो फॉर्मूले हैं इनमें वैल्यूज रख के हम सिंपली आंसर निकाल सकते हो। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा इसमें डेरिवेशन में या कोई से भी इससे चैप्टर से क्लास 11 से कोई से भी रिलेटेड डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू।